हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 7 का जो पोस्ट निकला हुआ है और इसका एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है। तो उसके मैथ्स के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है कि द LCM ऑफ टू नंबर्स इज़ 48। ठीक है। तो नेक्स्ट बोल रहा है आपको कि द नंबर्स आर इन द रेशियो, अभी रेशियो में दिया हुआ है 2:3। तो फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो नंबर्स का सम क्या होगा। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो एलसीएम दिया हुआ है ये हो गया आपका 48। तो हमें तो नंबर निकालना होगा क्योंकि नंबर किस में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है ना। तो अब नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैंने बताया भी था कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने करवाया भी था, और एलसीएम एससीएफ का मैं जो वीडियो बनाया था वहाँ भी मैं इस तरह के क्वेश्चंस करवाया था। इन दोनों नंबर को क्या करेंगे हम लोग, इनटू करेंगे, 3 2 जा 6 और डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया आपका 8, यानी ये जो मिलेगा आपका 8 वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है। तो अब जब एचसीएफ निकाल लिए, अब इस एचसीएफ से अगर इसको इनटू कर दें तो 8 2 जा हो गया आपका 16 एंड 8 3 जा हो गया आपका 24। ये हो गया आपका नंबर। ठीक है। अब पूछ रहे आपसे कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो इन दोनों को प्लस कर दोगे आप, आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 314, यानी हो गया 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 40, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹400 एंड लॉस दे दिया हुआ आपका 70%। तो दोस्तों आपको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी आपको फाइंड करना है। तो इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग फार्मूला से भी कर सकते हैं, बट मैं फार्मूला से नहीं करूँगा। अब यहाँ अब देखोगे कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग एज्यूम कर लेंगे 100। ठीक है। अब इस 100 पे अब ये लॉस कितने का है, 70%। तो 70% का लॉस निकालेंगे हम। तो जब ये 70% का लॉस होगा तो कितने में सेल करेगा। अब 100 का 70% कितना होगा, 70 ही होगा। माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया, 30, यानी 30 रुपीज़ में क्या करेगा, वो सेल करेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 400, यानी ये जो एज्यूम जो हम लोग किए हैं 100 को, अब उस पर हमारा जो सेलिंग प्राइस आया 30, और ये जो है सेलिंग प्राइस जो गिवन सेलिंग प्राइस है 400, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग ले लेते हैं 30 यूनिट पे 400। सो 1 यूनिट पे निकालेंगे तो ये हो गया आपका 400/30 एंड देन आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपने क्या एज्यूम किया था, 100। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 400/30 एंड देन इंटू 100। ये 0 0 कैंसिल। अब इसको आप इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4000 और डिवाइड बाई 3, यानी हो गया आपका ₹4000/3, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सीआई का क्वेश्चन है ऑन रुपीज़, ये दे दिया हुआ है 8084% पर एनम फॉर 2 ईयर्स द कंपाउंडेड एनुअली। तो आपसे पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, अमाउंट माइनस पी। और अमाउंट का फार्मूला P × 1 + R/100⁴ एंड देन माइनस पी। उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है ना। बट अब वहाँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बट अब इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से करेंगे। देखोगे सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है। कितना प्रिंसिपल है, 8000। अब दोस्तों यहाँ देखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4%। टाइम क्या है, 2 ईयर्स। तो ये हम लोग 2 ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 4% पे निकालेंगे। ठीक है, ये 4%। तो 8000 का 4% कितना होगा, 8 4 जा 32, और ये 2 0 नीचे का 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 0 यानी 320। ठीक है ना। तो यहाँ भी 320 होगा। तो दोस्तों अब ये जो आया है आपका 320 + 320, अगर आप इन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो ये कहलाएगा 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 2 ईयर्स का, सेम प्रिंसिपल पे 4% से, तो क्या करते, जैसे आप इसको प्लस कर देते तो ये हो जाता 640, ये हो जाता इसका SI। बट आपसे पूछ क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों याद रखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है,
इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, यानी हो गया आपका फर्स्ट ईयर। अभी आपको चाहिए कि इसमें सेकेंड ईयर पे, ये सेकेंड ईयर का है, ठीक है ना। तो अब ये जो फर्स्ट ईयर का था इसका भी इंटरेस्ट लगेगा, यही सेम परसेंटेज यानी 4%। कितने पे? 320 पे, ठीक है। तो इसका 320 पे अगर हम लोग इंटरेस्ट 4% निकालेंगे तो करना क्या है, 4 को 2 से इंटू करेंगे पहले, हो गया 4 2 जा 8 एंड देन 4 3 जा 12 यानी 128। और ये एक जीरो, इसके नीचे 2 जीरो आएगा, एक जीरो कैंसिल, अभी एक जीरो नीचे रहेगा, एक डिजिट के बाद आप क्या लगाओगे, पॉइंट लगा दोगे। तो अब ये आ गया आपका 12.8। अब ये एक्स्ट्रा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और प्लस ये इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट का अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये तीनों मिलकर क्या कहलाएगा आपका 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे 640 पे, अब ये 12.8 को हम लोग ऐड कर देंगे, आंसर हो गया, ये हो गया 0.8, ये हो गया 2 5 एंड देन 6, यानी हो गया रुपीज़ 652.8 या फिर 80 या 80, जितना भी यहाँ जीरो आप लगा सकते हो, कोई टेंशन है नहीं। तो आप देखोगे ऑप्शंस में कहाँ है 652.80 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर्स दे विल बी इन द रेशियो 3:4। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये रेशियो में दिया हुआ है 2 नंबर्स, तो हम लोग क्या लेंगे 2x एंड देन 3x, ठीक है। अब इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर्स, तो इन दोनों नंबर पे हम 9 को ऐड करेंगे, ठीक है। दे विल बी इन द रेशियो में ही है 3:4, तो रेशियो है तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 3/4, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर दोगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, यहाँ x देखोगे ये भी x है, ये दोनों क्या है प्लस है, यानी एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड होगा तो दूसरा एक राइट हैंड साइड होगा। जब इस साइड लेके आओगे तो माइनस होगा, तो ये हो गया 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, तो 9 से 8 गया तो यानी x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखोगे 9 है, यहाँ भी 9, इन दोनों का साइन क्या है प्लस, इधर भी प्लस है, तो ये हो गया आपका 9 4 जा 36 एंड देन 9 3 जा 27, तो 27 और इधर हो गया 36, तो 36 से 27 को माइनस करेंगे तो अगेन 9, सो x का वैल्यू आपको मिला कितना 9, ठीक है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। तो नंबर क्या है आपके पास 2 एंड देन 3, तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा, अब ये x में था ना 2x और 3x, रेशियो में था 2:3, तो ये हो गया आपका 2x एंड देन 3x, तो ये नंबर हो गया आपका 18 एंड 9 3 जा हो गया आपका 27, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 7 जा 56 एंड देन 5, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8 2 जा 16, और 16 में हम 7 को ऐड करेंगे 23 और 5 28 2, और ये हो गया आपका 4 यानी 486, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि A and B टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड A alone कैन डू इट इन 18 days। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है क्या कि A और B दोनों मिलकर कितने दिनों में एक काम को ख़त्म कर रहे हैं 12 days में, और A अकेला उस काम को ख़त्म कर रहा है 18 days में, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है आपसे कि इन हाउ मेनी डेज कैन बी एलोन, अब बी अकेले उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना, ये 36, ये हो गया आपका 12 से जाएगा, 12 3 जा हो गया 36, 18 2 जा 36, तो ये आपका हो गया एफिशिएंसी। तो A प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया 3 एंड A का एफिशिएंसी हो गया आपका 2। तो अभी आपको फाइंड क्या करना है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क, जो एलसीएम आप निकालोगे उसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क, ठीक है। तो ये हो गया टोटल वर्क 36 एंड देन डिवाइड बी का निकालना, यानी बी का एफिशिएंसी लेना होगा, है ना, एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे, अब बी तो यहाँ है बट यहाँ पे क्या है ए भी है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो अब यहाँ 3 से 2 को माइनस कर दे तो बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो 3 से 2 माइनस करोगे तो बी का एफिशिएंसी आएगा आपका 1, ठीक। तो इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 36 डेज, यानी बी उस काम को अकेले 36 डेज में ख़त्म करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों
आज मैंने ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 7 का जो एग्ज़ाम्स 2022 में होने वाला है उसके ऊपर मैथ्स के मैंने कुछ क्वेश्चंस को करवाया और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी है एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों आज मैं जो क्वेश्चंस करवाया हूँ वो कंबाइन करके क्वेश्चंस करवाया हूँ, और अगर आप चाहते हो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाऊँ तो आप कमेंट में कमेंट कर दोगे जैसे आपको चाहिए, या चैप्टर वाइज चाहिए या फिर इस तरह का सेट चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।